हरामजादे को मारो साले बाहर निकालो, हरामजादे को मारो साले बाहर निकालो, बाहर निकालो साले को, बाहर निकालो साले को। क्या साला हरामजादा, क्या साला हरामजादा, प्रदेश में उसका जूते मारो साले को, उसका जूते मारो साले को, उसका जूते मारो साले को। नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में घुसकर गाली गलौज करके नाराजगी व्यक्त करते ये वही कांग्रेसी हैं जो अपने आप को गांधी का अनुयायी बताते हैं। वो गांधी जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन सत्य, अहिंसा और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। गाली गलौज, मारपीट करने के लिए उकसाने, नियम कानून को ताक पर रखने, सत्ता आने पर निपट लेने की धमकी देने वाली ये नई कांग्रेस है। जी हां, उत्तराखंड की नई कांग्रेस। आप खुद तय कीजिए कि भाजपा और कांग्रेस में आखिर फर्क क्या है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नैनीताल कप्तान भाजपा के इशारे पर बसें रोककर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की रैली को फेल करने का काम कर रहे थे। पुलिस जगह जगह वाहनों को रोककर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी। माना कि पुलिस पर कांग्रेस के सारे आरोप सही हैं, तब भी क्या अहिंसक होने का ढोंग करने वाली कांग्रेस के पास जवाब देने का यही उचित तरीका है? ये सही है कि भाजपा सरकार अधिकारियों और सिस्टम को अपने इशारे पर हाँक रही है, लेकिन सत्ता आने पर कांग्रेस भी तो यही करने की बात कर रही है। सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस भी सरकार में रहते करती रही है। आज केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकारें हैं और वो भी सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं। सवाल उठता है कि यदि कल को कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो इससे जुदा क्या कर पाएगी, क्योंकि सत्ता का चरित्र हमेशा निरंकुश और अत्याचारी महसूस किया गया है। फिर क्या कांग्रेस, क्या भाजपा? ऐसे में जनता करे भी तो क्या करे? चुनाव में वोट देकर सिर्फ डकैतों में चोरों को चुनने की कहानी भर रह गई है। कप्तान साहब के ऑफिस में गाली गलौज, मारपीट की बात कहने वाले ये कौन से नए कांग्रेसी नेता हैं? सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि पुलिस के रोकने पर सड़क पर भी गाली गलौज करते कांग्रेसियों के वीडियो आ रहे हैं। चलो चलो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चला दे बैंक अंकल, नौकरी नहीं है, बिल्कुल ये लोग रहे बैंक। सवाल उठता है कि यही काम अगर किसी आम आदमी ने अपनी फरियाद ना सुनने पर गुस्से में पुलिस ऑफिस में इसका 10वां हिस्सा भी रिएक्ट किया होता तो पुलिस क्या करती? अब तक उसकी खाल उधेड़ दी होती और तमाम मुकदमे लाद कर जेल में डाल दिया होता। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत पुलिस नहीं जुटा पा रही है। क्या पता 2027 में कांग्रेस सत्ता में आ जाए, फिर इन अधिकारियों का क्या होगा? साफ है कि इस देश में दोहरे मापदंड हैं। आम जनता के लिए कुछ और, नेताओं के लिए कुछ और, फिर चाहे नेता किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। सोचिए, गालीबाज इस नई कांग्रेस से उत्तराखंड कितना भरोसा कर सकता है? वैसे इन सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 10 कदम आगे ही है।